वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 16 जनवरी से टेलीग्राम पर राइटिंग कोर्स का बैच शुरू हुआ था और ये बैच 19 अप्रैल को ख़त्म होगा और इसमें एडमिशन क्लोज है। और इसी ग्रुप में जो एसए के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे वो मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, आप देख लेना। एसए क्वेश्चन का पार्ट 1 है। अब ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं आर्गुमेंट क्वेश्चंस अपलोड करूँगी जो टेलीग्राम में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मगर जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्गुमेंट का, रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370 अशर्स इन अ न्यू डॉन इन जम्मू एंड कश्मीर। 370 बहुत कंट्रोवर्शियल है और इस पर मैंने एक ऐसे क्वेश्चन 2020 में तैयार किया था। वैसे मुझे अच्छे से पता था कि 370 पे, सीए पे या बाबरी मस्जिद डिमोलिशन या उस वहाँ पर मंदिर कंस्ट्रक्शन होना, ये सब पे कभी भी नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन या आर्गुमेंट या रिपोर्ट, कभी भी नहीं आएगा, ये पता था और अभी भी पता है। फिर भी मैं दे रही हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी इसमें बढ़े। 370 का कहीं पे भी आपको रेफरेंस देना पड़े तो आपको पता रहे। तो इस आर्गुमेंट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 370 जो रिमूव हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए फेवरेबल है और अगेंस्ट में आपको ये बताना है कि 370 जो रिमूव हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए फेवरेबल नहीं है। तो फॉर में बेसिकली आपको किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि मैम फॉर और अगेंस्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो फॉर में आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इसके आगे बिकॉज लिख देना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लिखोगे, लिखना नहीं है मगर सोचना है कि हाँ, रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370 अशर्स इन अ न्यू डॉन इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज, ऐसा सोचना है और फिर अपने आप फॉर का जो पॉइंट है आता जाएगा दिमाग में, राइट। और अगेंस्ट में आपको क्या करना है, रिमूवल ऑफ 370 आर्टिकल डजंट अशर इन, मतलब आपको नॉट लगा देना है। फिर नॉट लगा के बिकॉज लगा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये अगेंस्ट में लिखना है। मैं वापस से कह रही हूँ, ऐसा लिखना नहीं है, आपको दिमाग में ऐसा सोचना है ताकि आपको फॉर और अगेंस्ट का आपको पॉइंट्स आ जाए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, जिसमें फॉर का पॉइंट्स लिखते हैं उसमें अगेंस्ट का लिख देते हैं और जिसमें अगेंस्ट का पॉइंट्स लिखते हैं उसमें फॉर का लिख देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट है, इंडिया शुड फोकस ऑन इट्स ओन डेवलपमेंट रादर देन असिस्टिंग अदर कंट्रीज इन देयर डेवलपमेंट प्रोसेस। हमें बहुत अच्छे से पता है इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, बांग्लादेश की मदद कर रहा है, श्रीलंका की मदद कर रहा है उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट का क्वेश्चन बना है कि इंडिया को अपने डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, न कि असिस्ट करना चाहिए दूसरे कंट्रीज़ को, राइट। तो इसमें वैसे ही आपको फॉर में क्या लिखना है, लास्ट में आप बिकॉज लिख दोगे तो वो फॉर का पॉइंट बन जाएगा और अगेंस्ट का पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे नॉट लगा दो, इंडिया शुड नॉट फोकस, और यहाँ पे बिकॉज लगा दो तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे अगेंस्ट का पॉइंट लिखना है, राइट। नेक्स्ट है, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस इज नॉट एन अनडिजायरेबल स्टेप। अब ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है और ये बहुत बर्निंग इशू है मगर ये मीडिया में उतना ज़्यादा आया नहीं है, बहुत डोमिनेंट नहीं है ये मीडिया में। तो अगर आप इस पर सर्च भी करोगे आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मगर ये है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट इशू है। तो इस पर थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कंटेंट गैदर करने के लिए। तो वही फॉर में क्या करोगे, यहाँ पे बिकॉज लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा फॉर का क्या क्या पॉइंट्स होगा, और नॉट लिख दोगे और फिर बिकॉज लिखोगे। जैसे इसमें नॉट है, यस सॉरी, इसमें नॉट है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे इसमें नॉट भी है, इसमें अनडिजायरेबल भी है। तो ऐसे केस में इसी तरह का क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया था, तो मैंने सेम ट्रिक अप्लाई की है इसमें भी। तो रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस इज नॉट एन अनडिजायरेबल स्टेप। तो आपको क्या करना है, नॉट हटा देना है और अन हटा देना है। तो इज अ डिजायरेबल स्टेप हो जाएगा फॉर में, राइट। इज अ डिजायरेबल स्टेप बिकॉज, और अगेंस्ट में क्या करोगे, इज नॉट अ डिजायरेबल स्टेप। तो जैसे ही इतना ट्रिकी आता है ना, नॉट भी लिख रहा है और फिर ये एंटोनिम दे रहा है, तो ऐसे केस में जल्दी से आपको क्या करना है, नॉट हटा देना है और अन भी हटा देना है। तो इससे आप ये जो ट्रैप है ना, उस ट्रैप में आप नहीं फंसोगे। गॉट इट। तो रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस इज
अ डिज़ायरेबल स्टेप, ऐसे करके खुद ही फ्रेम कर लेना दिमाग में, और अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें नॉट और अन हटा देना, और फिर फॉर के लिखने के लिए बिकॉज लिख देना, और अगेंस्ट में लिखने के लिए नॉट लगा देना, इज नॉट अ डिज़ायरेबल स्टेप बिकॉज, राइट। रिमूवल ऑफ ट्रिपल तलाक इज जस्टिस टू बोथ मुस्लिम मैन एंड वुमन। अब ट्रिपल तलाक अब उतना बर्निंग इशू नहीं रहा है, मगर फिर भी विमेन से रिलेटेड है तो आप समझ जाओ ये हमेशा से बर्निंग इशू ही रहेगा। फाइन, अभी इसके बारे में मीडिया में बात नहीं हो रही है उतनी, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने मैन भी इंक्लूड किया है, वुमन भी इंक्लूड किया है, तो आपको दोनों को लेकर आर्गुमेंट के पॉइंट्स बनाने होंगे। अब नेक्स्ट है वाटर स्कैसिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय प्राइसिंग द वाटर। तो इसमें साफ साफ आपको ये बताना है कि अगर हम वाटर को प्राइस्ड कर देते हैं तो क्या वाटर स्कैसिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी कि नहीं। तो फॉर का पॉइंट में यहाँ पे बिकॉज लिखोगे, और अगेंस्ट के पॉइंट में यहाँ पे नॉट लिख के फिर बिकॉज लिखना है, तब आपका फ्लो आ जाएगा अगेंस्ट के पॉइंट्स का, राइट। ऐसे लिखना नहीं है, दिमाग में ऐसा काम करना है या रफ में ऐसा काम करना है ताकि आपसे गलती ना हो। बाय प्राइवेटाइजिंग एवरी सेक्टर गवर्नमेंट इज एस्केपिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादातर सेक्टर्स जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसका आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स तैयार करना है। रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग गुड लर्निंग आउटकम। रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे स्कूल्स की बजाय एक बहुत बड़ा स्कूल हो, और जिसमें जिस रीजन में जो स्कूल है उसी रीजन में सारे के सारे एडमिशन ले लें। इसका मतलब होता है रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल, और पंजाब राजस्थान में इस तरह का रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल चल रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो इस पर आप कंटेंट बिल्डअप करना। विमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विमेन्स विक्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम बढ़ रहा है उसमें विमेन का हाथ कुछ हद तक ज़्यादा है, ओके। तो इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि विमेन जो विक्टिम है वो ही कल्प्रिट है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि विमेन पर जो क्राइम हो रहे हैं, अब जैसे कि जो डाउरी केस की वजह से विमेन को जो टॉर्चर किया जाता है तो उसमें विमेन भी रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे मदर इन लॉज है, सिस्टर इन लॉज है, ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो ये वाला मतलब है, तो ध्यान से इसका आप आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स बिल्डअप करना। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इज मोर ऑफ अ बेन दैन अ बोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे थोड़ा सा ट्रिकी है, मोर ऑफ अ बेन यानी ज़्यादा बेन है, यानी कर्ज ज़्यादा है, श्राप ज़्यादा है ब्लेसिंग्स के बजाय, ओके। तो आपका जो फॉर का पॉइंट होगा उसमें आपको लिखना है कि कैसे श्राप ज़्यादा है, ओके। आपको बून के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है फॉर के पॉइंट्स में, और अगेंस्ट के पॉइंट्स में आपको बात करनी है कि इट इज़ मोर ऑफ अ बून देन अ बेन, राइट। यानी आपको जो ब्लेसिंग्स है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स उसके बारे में बात करनी है अगेंस्ट के पॉइंट्स में। फाइन, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपने देख लिया है कि 2020 एग्जाम्स में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं उसी तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी बना दूँ क्वेश्चंस को। द इंटरनेट कम्युनिटी इज एम्प्लॉयड फॉर डीह्यूमनाइजिंग पीपल, तो ये भी एक बहुत ही सोशल मीडिया ही इट्सेल्फ एक बर्निंग इश्यूज हो रहा है आजकल, और इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक ऐसे क्वेश्चन भी बनाया है सोशल मीडिया पे, तो जिसमें रेगुलेशन की बात की गई है अनहाइजीनिक इन्फॉर्मेशन का, अगर आपको ध्यान होगा। तो आर्गुमेंट क्वेश्चन है इंटरनेट कम्युनिटी इज एम्प्लॉयड फॉर, यानी जो हेट स्पीच हो रहा है, जो सोशल मीडिया में डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली पीपल को डीह्यूमनाइज कर रहा है। तो आपको इसके अगेंस्ट और फॉर का पॉइंट बहुत मिल जाएगा, आप कंटेंट देखना, गूगल सर्च करना। पार्लियामेंट स्क्रूटनी इज मस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज इफेक्टिवली, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि जितने भी बिल्स पास हो रहे हैं ज़्यादातर में पार्लियामेंट स्क्रूटनी नहीं हो रही है, रूलिंग गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, तो जैसे 370 का भी है, 3 CAA का भी, उसमें पार्लियामेंट स्क्रूटनी नहीं हुई है। तो इसीलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स तैयार करना। फॉर में आपको लिखना है येस इट इज़ मस्ट, और अगेंस्ट में लिखना है नो इट इज़ नॉट, राइट।
थैंक यू स्टूडेंट्स।